दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार को कार में हुए धमाके पर चीन ने शोक व्यक्त किया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने मंत्रालय को लेकर ब्रीफिंग में कहा, इस घटना में स्तब्ध हैं। उन्होंने मृतकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के पास खड़ी कार में धमाका। बकौल रिपोर्ट्स घटना में 5 लोगों की मौत की बात आई सामने। रिपोर्ट्स में बताया गया धमाका इतना शक्तिशाली था, आवाज पुलिस लाइंस हेडक्वार्टर तक सुनाई दी। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर बढ़ाई सुरक्षा। लाल किले दिल्ली के पास हुए बम ब्लास्ट के लेकर पाकिस्तान ने तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और सशस्त्र बलों को हाई अलर्ट पर रखा। बकौल रिपोर्ट पाकिस्तान ने 11-12 नवंबर को एयरमैन नोटिस नोटेम जारी कर किसी संभावित हमले की तैयारी के लिए तैयार रहने को कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ कम करने का किया ऐलान। उन्होंने कहा, हम भारत के साथ समझौता कर रहे जो पहले काफी अलग है। अभी भारतीय मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन वे हमें फिर से पसंद करेंगे। उन्होंने आगे कहा, हमारे बीच बहुत अनुचित व्यापार समझौते थे। दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में हुए धमाके के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के दूतावास ने मंगलवार भारत के नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। अमेरिकी दूतावास ने कहा, दिल्ली में लाल किला और चांदनी चौक के आसपास इलाकों में जाने से बचें। अपडेट के लिए स्थानीय मीडिया पर नजर बनाए रखने की भी कही बात। दिल्ली बम धमाके को लेकर यूके नागरिकों को एडवाइजरी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वायु प्रदूषण पर कहा, पॉल्यूशन जो है दिल्ली शहर के आसपास की सिटीज के साथ खड़ा है, उससे बहुत ज्यादा असर राजधानी पर रहता है। उन्होंने कहा, दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों का धुआं और प्रदूषण है स्रोत। सरकार ने कार्यकाल में अपनी पूरी ताकत से कर रही काम। एएनआई के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली में हुए धमाके पर जांच को 3 पहलुओं पर किया सीमित। संदिग्धों की आवाजाही, फरीदाबाद यूनिवर्सिटी और संदिग्ध नेटवर्क, विस्फोटकों की प्रकृति शामिल। पता लगा जा रहा लाल किले के पास खड़ी कार करने से 3 घंटे पहले संदिग्ध ने क्या क्या किया। रामपुर के पूर्व सांसद सपा नेता आजम खान को भड़काऊ भाषण देने के लिए एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में बाइज्जत बरी किया। केस 2019 लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान सिविल लाइंस कोतवाली में था दर्ज। बरी करते हुए कोर्ट ने कहा, पुलिस की ओर से आरोप साबित नहीं हो सके। रामपुर भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को राहत। दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम को हुए विस्फोट में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंपी जांच। कार में विस्फोट हुए 12 लोगों की मौत की पुष्टि, जबकि 20 लोग के घायल होने की खबर। धमाके के बाद आरोपी डॉक्टर उमर मास्टरमाइंड बताया जा रहा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने 5वीं तक के छात्रों के लिए कक्षाएं अगले आदेश तक हाइब्रिड मोड में चलाने के दिया आदेश। कुछ दिन स्कूल जाकर कुछ दिन ऑनलाइन माध्यम से करेंगे पढ़ाई। राजधानी में खराब वायु गुणवत्ता को देखते हुए ग्राफ 3 नियम पहले से किए गए लागू। दिल्ली में हाइब्रिड मोड में चलेंगी 5वीं तक की कक्षाएं। अधिकारियों के अनुसार लखनऊ निवासी शाहीन की कार से AK-47 हुई बरामद। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहीन अल-फलाह विश्वविद्यालय से जुड़ी और मुजम्मिल गनी की करीबी मानी जाती थी, जिसके पास से विस्फोटक हुए बरामद। फरीदाबाद शाहिद शाहीन मॉड्यूल में रही शामिल। महाराष्ट्र के 3 ज्योतिर्लिंग भीमकारेश्वर, औंढा नागनाथ और गिरिकेश्वर के विकास योजना की बनी है योजना। प्रतीक्षा कक्ष, आवास और सेवाएं, स्वच्छता, सूचना बोर्ड और AI आधारित सुरक्षा प्रणाली होगी शामिल। उद्देश्य भक्तों की साथ साथ आधुनिक सुविधाओं का हो अनुभव। महाराष्ट्र के 3 ज्योतिर्लिंग के विकास की बनी योजना। विदिशा में कूड़े के ढेर में खाना खोजकर खाती एक बच्ची का झकझोर देने वाला वीडियो हुआ ऑनलाइन वायरल। वीडियो विदिशा कलेक्ट्रेट परिसर से बताया जा रहा। MP कांग्रेस ने कहा, गरीब कल्याण की योजनाओं के नाम पर रोटियां गरीबों तक पहुंचाने से पहले ही सड़ जाती हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दिल्ली में गंभीर प्रदूषण स्तर के चलते GRP 3 के निर्देशानुसार लागू किए जाने की आलोचना। कहा, अगर पूरे साल
इन घटनाओं को रोका जाता तो जीआरपी जरूरत कम पड़ती। दुर्भाग्य से स्वच्छ हवा के लिए प्रयास अब भी जीआरपी की कार्रवाई की जा रही। लाल किले के पास धमाके का आरोपी डॉक्टर उमर मास्टरमाइंड बताया जा रहा। फरीदाबाद के एक मेडिकल कॉलेज में कार्यरत उमर बदरपुर चांदनी चौक पहुंचा था, जिसे कार में ब्लास्ट हुआ। सीसीटीवी फुटेज में बदनपुर एंट्री गेट पर आता दिखा उमर, इसलिए उमर की कार में बैठा था। दिल्ली निठारी हत्याकांड का आरोपी सुरेंद्र कोरी बरी। सुप्रीम कोर्ट से निठारी हत्याकांड के दोषी सुरेंद्र कोरी को किया गया बरी। कोर्ट ने रिपा हल्दर मर्डर केस में उम्र कैद की सजा रद्द करते हुए अगर कोली अन्य वांछित को तुरंत रिहा किया। गौरतलब है सुरेंद्र कोली पहले से 12 मामलों में हो चुका है बरी। छत्तीसगढ़ की स्मारिका चंद्राकर ने एमबीए किया। कई साल कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने के बाद गांव लौटकर 5 एकड़ जमीन पर जैविक सब्जियों की शुरू की खेती। स्मारिका ने चेन सप्लाई मैनेजमेंट अपनाया, डायरेक्ट कंज्यूमर मॉडल, ऑनलाइन ब्रांडिंग शुरू की। स्मारिका की कंपनी वार्षिक टर्नओवर 4.5 करोड़ पहुंचा। बिहार कटिहार में सजी धजी भैंस पर सवार होकर आनंद कुमार सिंह नामक एक व्यक्ति मतदान करने पहुंचा। वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। किसान ने कहा, ये गाय भैंस हमारी धरोहर, हम किसान हैं, हमारा परिचय गाय भैंस खेती से है। भैंस पर सवार होकर वोट डालने का वीडियो हो रहा वायरल। हरियाणा फरीदाबाद में विस्फोटक के साथ पकड़े गए डॉक्टर मुजम्मिल की मां नसीमा ने कहा, वह करीब 4 साल पहले घर से चला गया। मुजम्मिल दिल्ली में डॉक्टर के तौर पर काम कर रहा था, लेकिन इस दौरान हमें उसके बारे में कोई नहीं मिली जानकारी। अब गिरफ्तार किया गया है, हमें दूसरों से पता चला। दिल्ली ब्लास्ट के संदिग्ध का नाम डॉक्टर उमर, जन्म पुलवामा में हुआ। उमर पेशे से डॉक्टर था, उसे श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज से एमडी किया। जीएमसी अनंतनाग से सीनियर रेजिडेंट के रूप में काम कर चुका है। हाल ही में अल-फलाह मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में था कार्यरत। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके में अमरोहा उत्तर प्रदेश के 34 वर्षीय शख्स अशोक गुज्जर की मौत। अशोक 3 साल से डीटीसी बस में संविदा कंडक्टर के रूप में था कार्यरत। पत्नी और बच्चों संग दिल्ली में रहता था। अशोक चांदनी चौक में कंपनी में गार्ड की करता था नौकरी। कुशीनगर में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन यात्रा को लेकर दिया विवादित बयान। बागेश्वर बाबा को ढोंगी कहते हुए अराजक तत्व और संविधान विरोधी बताया। मौर्य ने कहा, जिन लोगों को जेल में होना चाहिए उनका भाजपा महिमा मंडन करवा रही। उनकी यात्रा के पीछे भाजपा की भूमिका। मुजफ्फरपुर की छात्र आत्मदाह मामले में प्रदेश में अराजकता का माहौल बताया। इस साल नवंबर के पहले हफ्ते से ही मध्य प्रदेश में ठिठुरन जारी। देश सहित मध्य प्रदेश में हवा चल रही ठंडी। रातें और सुबह ठंडी पड़ रही। भोपाल और इंदौर में 25 साल का टूटा रिकॉर्ड। बीती रात प्रदेश में 11 शहरों में 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा पारा। अगले 4 दिन तक शीतलहर यानी कोल्ड वेव चलने का अलर्ट। दुर्ग के अंडा थाना क्षेत्र में 25 वर्षीय ओंकार नामक युवक की हत्या से मचा हड़कंप। घटना शीतला तालाब के पास की बताई जा रही। पुलिस ने 3 से 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ। मात्र 2000 रुपए के लेन देन को लेकर बताया जा रहा पिटाई का मामला। क्षेत्र में दहशत का माहौल। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में भारत माता वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने अवैध शराब बिक्री के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। नशा मुक्ति अभियान में सरकार के साथ काम करने वाली संगठन अब खिलाफ सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने मांग की, खुलेआम बिक रही शराब तत्काल रोक लगे और समाज सुधार में जुटे स्वयंसेवकों को वादा मिले। दिल्ली में हुए बॉम्ब ब्लास्ट के बाद मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट। आगर मालवा में जिले में सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी। दिल्ली से जुड़ने वाले नेशनल हाईवे G552 पर पुलिस की गश्त तेज। राजस्थान की सीमा से सटे इलाकों में हर होटल, ढाबे, वाहन और धार्मिक स्थल पर सघन चेकिंग जारी। पुलिस का कहना, ब्लास्ट के आरोपियों में मूवमेंट को लेकर इलाके में बढ़ी निगरानी। अमेठी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। दिल्ली धमाके में शहीदों की आत्मा की शांति के लिए लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर दी श्रद्धांजलि। आतंकवाद मुर्दाबाद के लगाया नारे। भाग लेने वालों ने कहा, आतंक के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन चले।
बलिया में तेज रफ्तार बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराया। दुर्घटना में 3 लोगों की मौके पर मौत, 2 घायल। सभी लोग दिवाकरपुर गांव के बताया जा रहा बोलेरो सवार नशे की हालत में था। निमंत्रण से लौट रहा था। घटना बांसडीह कोतवाली के पर्वतपुर गांव के पास हुई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। डबरा की सुरक्षा सीमा बल अकादमी आरजेआईटी में आईआईटी दिल्ली और बीएसएफ के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर। कार्यक्रम सुबह 10 बजे अकादमी परिसर में हुआ। दोनों संस्थानों और अनुसंधान नवाचार में सहयोगिता की प्रतिबद्धता जताई। एमओयू में रक्षा बलों की तकनीकी क्षमताओं को सुदृढ़ करने आईआईटी दिल्ली के संसाधनों का उपयोग करने की ली गई कसम। मानपुर तिराहा लूटकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 अज्ञात बदमाशों को गिरफ्तार कर ऑटो चालक से लूटकर हुए थे फरार। थाना प्रभारी रचना मिश्रा की टीम ने सीसीटीवी और साइबर सेल की मदद से आरोपियों का पीछा किया। आरोपी जबलपुर और कटनी में थे सक्रिय। अंततः दमोह आने के दौरान बस में ड्राइवर कंडक्टर के वेश में पकड़े गए। दमोह कोतवाली पुलिस ने सनसनीखेज हत्या के मामले में 24 घंटे के भीतर 3 आरोपों को किया गिरफ्तार। दमोह रेस्ट हाउस के पास चाकूबाजी से जुड़ा मामला। हमले में घायल सुमित जैन को जबलपुर रेफर किया गया। रास्ते में उनकी मौत। पुलिस अधीक्षक निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आकाश पाठक, शुभम पाठक को किया गिरफ्तार। गंजबासौदा में मतदान सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य तेजी से जारी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 4 दिसंबर से शुरू हुआ। 4 दिसंबर तक चलेगा अभियान। एसडीएम बिटोलिया ने नागरिकों से सहयोग की अपील। बीएलओ घर घर जाकर गणना पत्रक बांट रहे। मतदाताओं की जानकारी जुटा रहे। एसडीएम की ओर से निरीक्षण किया जा रहा लगातार। ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा। ईदगाह के पास सड़क पार कर रही महिला को ऑटो चालक ने मारी टक्कर। महिला करीब 5 फीट घिसटती रही। मौके पर मौत। पीड़िता परिवार से न्याय के लिए लगाना पड़ा चक्कर। वीडियो सबूत मिलने के बाद मामला दर्ज। दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर जालौन के उरई में हिंदू संगठनों ने आतंकवाद का जलाया पुतला। शहीद भगत सिंह चौक पर प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान पर आतंकियों को संरक्षण देने का लगाया आरोप। लोगों ने जमकर की नारेबाजी। केंद्र सरकार से दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। सरकार से त्वरित कार्रवाई और एक्शन की लगाई गुहार। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के मादक पदार्थ मोहनी इलाके में गैस सिलेंडर फटने से मचा हड़कंप। घटना मंगलवार की बताई जा रही। गैस जलाते हुए सिलेंडर में आग लग गई और जोरदार धमाका। आसपास के लोग दहशत में घरों में छिपे। धमाकों में फरदीन नाम का युवक हुआ घायल। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल की टीम। पुलिस भी मौके पर पहुंची। जांच जारी। कठीमा में उपनेता प्रतिपक्ष विधायक भुवन कापड़ी के जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम बाबा भारमल मंदिर में हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केक काटकर दी शुभकामनाएं। महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष रेखा सोनकर ने मंदिर में भंडारा आयोजित किया। पूर्व सैनिक संगठन ने कुंवर खनका विधायक कार्यों को किया याद। भुवन कापड़ी के इस अवसर पर जनता खुशहाली की कामना की। दबोह क्षेत्र में बेमौसम बारिश से फसलें बर्बाद। किसानों को पर्याप्त खाद और बिजली न मिलने से रोष। इसी को लेकर किसान नेता रमाशंकर चौधरी के नेतृत्व में ट्रैक्टर रैली निकाली। किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर प्रशासन पर मिली भगत के लगाए आरोप। 23,000 खाद की बोरियां गायब। महोबा जिले में नकली खाद की बड़ी खेप पकड़ी। मध्य प्रदेश सीमा से बड़ी मात्रा में अवैध खाद की सप्लाई हो रही। सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस और राजस्व की टीम ने भारी मात्रा में नकली खाद जब्त कर 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्रशासनिक कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप। प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़। चंदी गोविंदपुर के पास गाड़ियों में छिपे लुटेरों से हुई भिड़ंत में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, दूसरा पकड़ा गया। घायल लुटेरों को ट्रॉमा सेंटर से जिला अस्पताल किया गया रेफर। पुलिस ने निशानदेही पर भागवतगंज बाजार से लूटा गया लॉकेट किया बरामद। एसपी दीपक भूकर ने कहा, अपराधियों के खिलाफ अभियान रहेगा जारी। प्रतापगढ़ में जन सुरक्षा और अपराध नियंत्रण को लेकर एसपी दीपक भूकर ने गरुड़ वाहनी दस्ता को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों ने दस्ते को सतर्क और अनुशासित रहने के दिए निर्देश। एसपी ने कहा, पहल अपराध नियंत्रण कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की जा रही। गरुड़ वाहनी दस्ता नियमित गश्त और विशेष अभियानों की सुरक्षा करेगा।
राजनांदगांव जिले के चिखली पुलिस चौकी पदस्थ आरक्षक मूंजलाल ने आत्महत्या कर ली। आरक्षक ने जहर खाकर अपनी दी जान। घटना के बाद पुलिस विभाग में शोक का माहौल। आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं। पुलिस ने जांच शुरू कर आगे मामला किया दर्ज। परिजनों से की जा रही पूछताछ। दुर्ग के प्राथमिक शाला निकुंभ में अधूरी स्कूल बिल्डिंग बच्चों के लिए बनी खतरा। बीते 6 महीनों से निर्माण कार्य ठप। कमरे की ढलाई अधूरी और स्कूल परिसर में जगह जगह मटेरियल बिखरा पड़ा। हालात बेहद ही नाजुक। प्रधानाध्यापक और ग्राम सरपंच ने ठेकेदार की लापरवाही और अधिकारियों की अनदेखी को ठहराया जिम्मेदार। सिद्धार्थनगर में भारत नेपाल सीमा पर खाद तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही। क्षेत्र में 218 यूरिया खाद पकड़ी गई। बताया जा रहा रात के वक्त खाद नेपाल पर पहुंचाई गई। एसएसबी और कस्टम की निगरानी के बावजूद यह तस्करी जारी। किसानों को समिति से खाद लेने में आ रही दिक्कत, मिलीभगत को लेकर लगाए जा रहे आरोप। सिद्धार्थनगर में अपना दल एस के विधायक विनय शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। वीडियो में विधायक पीडब्ल्यूडी अधिकारी कमल किशोर से अभद्र भाषा का प्रयोग करते आ रहे नजर। विनय वर्मा गुस्से में अधिकारी को फटकारते हुए आए नजर। चौक चौराहे पर घुमाएंगे कहते हुए आए नजर। मामले पर अभी विधायक की कोई नहीं आई प्रतिक्रिया सामने। सीहोर जिले के पड़ियाला गांव में वृद्ध महिला के साथ बड़ी धोखाधड़ी का मामला उजागर। सूदखोर ने महिला की 1.5 एकड़ जमीन मात्र 6.5 लाख रुपए में हड़पी। 40 लाख बताई जा रही कीमत। विरोध करने पर महिला के साथ मारपीट, हाथ तोड़ने का दिया धमकी, जिसके बाद अधिकारी और आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करने की। थराली में खाद्यान्न निरीक्षण और अभद्र भाषा प्रयोग का आरोप। पृथ्वी सिंह नेगी ने एसडीएम अबरार अहमद के माध्यम से जिलाधिकारी को की शिकायत। कहना है इंस्पेक्टर संजय कुमार ने फोन पर की गाली गलौज। नेगी ने कहा तहसील दिवस में उठाया था मामला, चेतावनी दी है, कार्रवाई नहीं होने पर शुरू करेंगे अनशन। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के एक चौंकाने वाला मामला आया सामने। तो सुल्तानपुर घोष के टबरापुर, मजूपुर, खरगूपुर, बरगला, दबंगई में हदपार की गई। खेत तोड़ने को लेकर 90 वर्षीय बुजुर्ग का हाथ और 45 वर्षीय महिला दोनों के पैड़े तोड़, जिसमें दबंगों को लाठियां बरसाते हुए देखा जा रहा। ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। फतेहपुर के लालौरी थाना क्षेत्र में बहुआ सिंधाव मार्ग पर सोमवार देर रात बड़ा हादसा। हादसे में 2 महिला विद्युत कर्मियों की मौत जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। रीडर के रूप में कार्यरत 3 युवक ड्यूटी खत्म कर बाइक से लौट रहे थे। सिधाव मोड़ पर सामने से आए अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। धोबी के मौके पर मौत। अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम ने दिया बड़ा बयान। विश्वास जताया बिहार में बनेगी एनडीए की सरकार। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में विकास और स्थिरता की सरकार बनेगी। इस बार मतदान वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा बक्सर में प्रवासी कार्यक्रम में होंगे शामिल। वहां की जनता से एनडीए को व्यापक समर्थन मिला है। बलिया जनपद के बांसडीह रोड थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार ने बेकाबू होकर लोगों को रौंदा। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों का इलाज जारी। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर जमकर किया हंगामा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। कार चालक फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर शुरू की जांच।